हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। त्रिपुरा लाइब्रेरियन एग्जाम, त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इज गोइंग टू बी ओपन फ्रॉम 26 नवंबर। 26 नवंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं एंड योर एग्जाम विल बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। 19 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। सो यू हैव ओनली 2 मंथ टू कंप्लीट योर सिलेबस, टू रिवाइज योर सिलेबस, टू सॉल्व योर एमसीक्यूज। तो इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि अब आपके पास 2 महीने हैं, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, इससे आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो त्रिपुरा लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आज जो है आपका एक हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके यूनिट 4 के अंदर है, जिसका नाम है इफ्ला। इफ्ला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है इफ्ला। और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद इस क्लास की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी दोस्तों? त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन। तो त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो क्या कह सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस पर जाके डेमो क्लास जरूर देखें। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 8949992361 आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इस समय इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि एक बार पेन और रजिस्टर उठा लीजिए। जो जो चीज़ें मैं थ्योरी में आपको लिखा रहा हूँ, एक बार नोट्स बना लीजिए। उस नोट्स को बनाने के बाद जब भी आप 2-4 बार रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के बाद आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है इफ्ला। क्या नाम है दोस्तों? इफ्ला, IFLA। इफ्ला एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यूनिट 4 के अंदर आता है। यूनिट 4 में से टोटल क्वेश्चन बनेंगे 15। 15 क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम यूनिट 4, लेकिन इफ्ला टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला ही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इफ्ला। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि व्हाट इज इफ्ला, इफ्ला है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना, सीधा सा आपको पता होना चाहिए। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इफ्ला क्या है, तो ध्यान रखना है, इट इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन। इट इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन। इफ्ला जो है एक अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है। क्या दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय संघ कहा जाता है। इफ्ला इज ए इंटरनेशनल एसोसिएशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संघ माना जाता है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एसोसिएशन है। और दूसरा ध्यान रखना है, इफ्ला की हमेशा फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, और फुल फॉर्म में 99% विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी क्या सोचेगा? I फॉर इंटरनेशनल, ये सोचोगे आप, I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, L फॉर लाइब्रेरी, L फॉर क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी, A फॉर एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन। यहाँ तक बच्चा ऑप्शन में देखेगा और यहाँ तक बच्चा देखेगा और वो गलत कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इफ्ला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इफ्ला की फुल फॉर्म में जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ये कई बार विद्यार्थी इस सवाल को गलत करके आते हैं, क्योंकि वो 4 डिजिट का नाम है इफ्ला। इफ्ला के 4 डिजिट के हिसाब से I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फेडरेशन,
L फॉर लाइब्रेरी, A फॉर एसोसिएशन। जबकि आपको पता होना चाहिए इफ्ला की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन। जो वर्ड है ये इसको ऐड किया गया था, और इसको ऐड कब किया गया था तो आपको ध्यान रखना है 1976 में। कब ऐड किया गया था? 1976 में। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि इफ्ला के अंदर द वर्ड इंस्टीट्यूशन वाज ऐड इन इफ्ला फुल फॉर्म। इफ्ला के अंदर जो इंस्टीट्यूशन जो वर्ड है इसको ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो ध्यान रखना है इन 1976, 1976 में ये वर्ड इंस्टीट्यूशन वर्ड। कई बार विद्यार्थी ऑप्शन के अंदर इंस्टीट्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट नहीं आएगा, तो कौन सा वर्ड है दोस्तों? इंस्टीट्यूशन वर्ड को ऐड कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम थोड़ा इफ्ला के बारे में और भी चीजें पढ़ते हैं कि इफ्ला की स्थापना कहां पर हुई। एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापना कब हुई थी। पहले हम पढ़ेंगे कि वेयर वाज इफ्ला एस्टेब्लिश्ड। तो इफ्ला की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आपको डेट के साथ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? डेट के साथ। तो क्या हो जाएगा? 23 सितंबर, 30 सितंबर 1927 में। देखिए 1927 सबको याद है, 1927 सबको याद है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर द डेट ऑफ द इफ्लास एस्टेब्लिशमेंट। इफ्ला की एस्टेब्लिशमेंट की डेट आपको याद रखनी है 30 सितंबर 1927 में इफ्ला की स्थापना हुई थी। और दूसरी बात है कि इफ्ला की स्थापना कहां पर हुई? वेयर वाज इफ्ला एस्टेब्लिश्ड। इफ्ला की स्थापना कहां पर हुई? तो इफ्ला की स्थापना हुई थी एडिनबर्ग किस में आता है? स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड किसका भाग है? यूके, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेयर वाज इफ्ला एस्टेब्लिश्ड। तो इफ्ला की स्थापना ध्यान रखना है वो हुई थी एडिनबर्ग में हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? एडिनबर्ग में हुई थी। लेकिन सवाल ये पूछा जाता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला। तो इफ्ला का जो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? द हैग। कहाँ है दोस्तों? द हैग, ध्यान रखना, ठीक है ना। हैग, और हैग कहाँ पर है दोस्तों? हैग है नीदरलैंड के अंदर। कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड देश के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है द हैग। तो हैग के अंदर इफ्ला का क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। ये हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था, ठीक है ना भाई। पहले हेडक्वार्टर एडिनबर्ग था, लेकिन इस हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया था। हेडक्वार्टर शिफ्ट टू हैग। कब शिफ्ट किया गया था? इन 1971, 1971 में। क्योंकि इफ्ला की स्थापना एडिनबर्ग हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? इफ्ला की स्थापना 1927 में एडिनबर्ग हुई थी, लेकिन 1971 में इन 1971 द हेडक्वार्टर फ्रॉम एडिनबर्ग टू द हैग शिफ्टेड इन 1971। 1971 में जो है हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट किया गया था? तो 1971 में हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था द हैग में। तो अब सवाल क्वेश्चन बनेगा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला। इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? द हैग में इफ्ला का हेडक्वार्टर है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नीदरलैंड के अंदर जो है इसका जो ये हैग शहर है, तो नीदरलैंड के अंदर नीदरलैंड की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है वहां पर जो है इफ्ला का क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। कहां पर है दोस्तों? नीदरलैंड की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहां पर इफ्ला का हेडक्वार्टर ऑफिस है। वहां पर हैग शहर है, हैग के अंदर नीदरलैंड की नेशनल लाइब्रेरी है, वहां पर उसका है। तो नीदरलैंड की राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम क्या है? रॉयल लाइब्रेरी। क्या नाम है दोस्तों? रॉयल लाइब्रेरी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इफ्ला का फर्स्ट प्रेसिडेंट। इफ्ला का फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला। इफ्ला का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था?
तो आपको पता होना चाहिए इफ्ला का फर्स्ट प्रेसिडेंट है आइजलिक कुलिजिन। क्या नाम है दोस्तों? आइजिक कुलिजिन। आइजिक कुलिजिन। क्या नाम है दोस्तों? आइजिक कुलिजिन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला का नाम क्या था? आइजिक कुलिजिन है। लेकिन करंट प्रेसिडेंट कौन सा है? इन 2024 की बात करते हैं अपन, तो करंट प्रेसिडेंट कौन सा है दोस्तों? तो करंट प्रेसिडेंट 2024 का जो करंट प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला? तो उसका नाम है विकी मैकडोनाल्ड। क्या नाम है दोस्तों? विकी मैकडोनाल्ड। क्या नाम है दोस्तों? विकी मैकडोनाल्ड जो है वो करंट प्रेसिडेंट है इफ्ला की। किसकी है दोस्तों? करंट प्रेसिडेंट है इफ्ला की। ध्यान रखना, ये कई बार सवाल करंट अफेयर के रूप में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं थोड़ा इफ्ला की पहली मीटिंग के बारे में। देखिए, इफ्ला की स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन इफ्ला की पहली मीटिंग जो है इटली की जो कैपिटल है रोम के अंदर 1928 में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। इफ्ला's first meeting was held in रोम शहर के अंदर in 1928 में। देखिए, इफ्ला का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 30 सितंबर 1927 में। तो 27 में इफ्ला का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन इफ्ला की जो फर्स्ट मीटिंग जो उसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था इटली की कैपिटल रोम के अंदर इन 1928 के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? रोम के अंदर 1928 में इसको करवाया गया था। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर्स लाइब्रेरी। The concept of sister library was started by इफ्ला। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टर लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, सिस्टर्स लाइब्रेरीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था, आपको पता होना चाहिए, इफ्ला के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इफ्ला के द्वारा। ठीक है, एक सवाल ये भी पूछा जाता हमेशा, बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूं मैं आपको, नोट, कि इफ्ला के साथ यूनेस्को, इफ्ला एंड यूनेस्को, कौन दोस्तों? इफ्ला एंड यूनेस्को जॉइंटली, ध्यान रखना, जॉइंटली मतलब साथ में, पब्लिशेस यानी प्रकाशित करते हैं। क्या प्रकाशित करते हैं दोस्तों? सर्वे ऑन। तो ध्यान रखना, इफ्ला एंड यूनेस्को जॉइंटली पब्लिशेस, इफ्ला और यूनेस्को जॉइंटली प्रकाशित करते हैं सर्वे ऑन डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन, ऑन डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन तो ध्यान रखना है, डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन के ऊपर इफ्ला और यूनेस्को जो है वो क्या करते हैं? एक सर्वे जो है दोस्तों पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? सर्वे पब्लिश करते हैं दोनों अपना। ठीक है, तो इफ्ला और यूनेस्को जॉइंटली पब्लिशेस ए सर्वे ऑन डिजिटलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो डिजिटलाइजेशन और प्रिजर्वेशन पे सर्वे कौन पब्लिश करता है? इफ्ला के साथ आपको याद रखना है यूनेस्को। कौन करता है दोस्तों? यूनेस्को करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है यहीं से सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि एक बार हमने आपको कंटेंट दे दिया, उस कंटेंट को एक बार राइट डाउन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, तब ही आपकी जीत होगी, नहीं तो नहीं होगी। ध्यान रखना। ठीक है, अब हम कुछ इफ्ला के प्रोग्राम पढ़ते हैं जहां से सवाल पूछा जाता है।
प्रोग्राम्स ऑफ इफ्ला। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? इफ्ला के कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम में हमेशा पूछा जाता है। पहला प्रोग्राम है जिसका नाम है यूबीसी। क्या नाम है दोस्तों? यूबीसी। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूबीसी इफ्ला का एक प्रोग्राम है। तो पहला प्रोग्राम है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। ये यूबीसी है जिसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा सवाल बनेगा, यूबीसी को लॉन्च किसके द्वारा, नहीं लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 1974 में। ठीक है ना, कब किया गया था लॉन्च? ध्यान रखना 1974 में इसको लॉन्च किया गया था। और यूबीसी जो ये टर्म है, ठीक है ना, जो ये टर्म है यूबीसी, जो टर्म है ये टर्म यूबीसी वाज कोइन्ड बाय, इस टर्म को किसके द्वारा गढ़ा गया था, कोइन किसके द्वारा किया गया था? यूबीसी जो टर्म है इस टर्म को शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो व्यक्ति का नाम था डोरोथी एंडरसन। क्या नाम था? डोरोथी एंडरसन। क्या नाम था दोस्तों? डोरोथी एंडरसन। जानूंगा ये तीनों सवाल आपको इंपॉर्टेंट है। तो इफ्ला का पहला कार्यक्रम है, पहला प्रोग्राम कौन सा है? यूबीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। इसे लॉन्च किया गया था 1974 में और यूबीसी टर्म को कॉइन किया गया था डोरोथी एंडरसन के द्वारा। किसके द्वारा? डोरोथी एंडरसन के द्वारा। दूसरा प्रोग्राम है वो है यूएपी। तो यूएपी है, तो यूएपी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक हमेशा एक सवाल फुल फॉर्म का पूछा जाता है और फुल फॉर्म में ऑप्शन में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि देखो इन चीज़ों को देखो, लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार छोटा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जितने मैं इसलिए बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि जब प्रॉपर आपके नोट्स बन जाएंगे तो उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बहुत सारे विद्यार्थी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं त्रिपुरा वाले, तो त्रिपुरा वालों से कहना चाहता हूँ कि मेरी ये 3 किताबें हैं। एक है ये वॉल्यूम 1, इस किताब को आप घर पे मंगा लीजिए। इस किताब के अंदर सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। वॉल्यूम 1 किताब आपके सामने। और दूसरी है ये वॉल्यूम 2, ये भी किताब पीवाई क्वेश्चन पे है, जिसे आपके कौन, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसके अंदर आंसर भी हमने नीचे दे रखा है। तो त्रिपुरा वाले, अगर आपको बढ़िया सा रिवीजन करना है सिलेबस का, ये तीनों किताबें जरूर मंगाए आप। ठीक है ना, ऑल इंडिया ये किताबें पहुंचाई जा सकती हैं। और तीसरा जो वॉल्यूम है, ये तीसरा वॉल्यूम है आपका, ये जो मेरी वॉल्यूम 3 किताब है, इस किताब के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट, जो क्या कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो टेबल है, डीडीसी की टेबल है, जो सीसी की टेबल है, या फिर हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स है, जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हमने इस किताब के अंदर दिया हुआ है। तो ये तीनों किताबें आप जरूर मंगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए तीनों किताब मंगा के आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए दोस्तों। और ये किताब मंगाने के लिए आपको हमारे जो नंबर दिए हुए उस व्हाट्सएप नंबर कीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, लास्ट में बता भी देंगे। देखिए, दूसरा प्रोग्राम है यूएपी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ए फॉर अवेलेबिलिटी। क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी। क्या है दोस्तों? अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी, LABILITY, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। P फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? पब्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पब्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद यूएपी प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, लॉन्च किया गया था 1976 में। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 1976 में इसको लॉन्च किया गया था। और यूएपी जो टर्म है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? द टर्म यूएपी
was coined by किसके द्वारा? मॉरिस बी लाइन के द्वारा, मॉरिस बी लाइन के द्वारा। ध्यान रखना किसके द्वारा दोस्तों? मॉरिस बी लाइन के द्वारा। तो यूएपी जो टर्म है इसको शुरू किया गया था मॉरिस बी लाइन के द्वारा, इसको टर्म को शुरू किया गया था दोस्तों। तो ये दूसरा प्रोग्राम था किसका दोस्तों? जो है इफ्ला का। तीसरा जो आता है उसका नाम है यूनीमार्क। क्या नाम है दोस्तों? यूनीमार्क। ठीक है, यूनीमार्क। अब आपने पढ़ा होगा यूनीमार्क जिसे हम यूनिवर्सल मार्क भी कहते हैं, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल मार्क भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल मार्क भी कहते हैं। तो यूनीमार्क भी जो है इफ्ला के द्वारा इसको क्या शुरू किया गया था। तो यूनीमार्क को पहली बार कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना है, यूनीमार्क को लॉन्च किया गया था इन 1977 में, 1977 में। तो 1977 में यूनीमार्क वाज लॉन्च्ड बाय इफ्ला। किसके द्वारा दोस्तों? इफ्ला के द्वारा ये किया गया था। फिर चौथा होता है ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो। कौन सा दोस्तों? चौथा जो होता है ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो। क्या है दोस्तों? ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो जो है ये क्या है दोस्तों? चौथा इफ्ला का प्रोग्राम है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, IAP। ध्यान रखना, IAP इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल एडवोकेसी जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम शुरू किया गया था आपके इन 2016 में जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम 2016 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये जो प्रोग्राम है यही से हमेशा परीक्षा के अंदर सवाल बनता और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता। तो इसलिए मेरे बार बार आप लोगों से यही कहना हूं कि हमने आपको वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट on our online school India application. So download the app online school India and go and see the Tripura school librarian course and go to the content and see demo classes. Everything is given bilingual content. Every मतलब हर टॉपिक का वीडियो PDF टेस्ट ये सारी चीज़ें दे रखी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम कहना चाहते हैं कि हमने त्रिपुरा लाइब्रेरियन का जो बैच है हमने स्पेशली बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। स्पेशल बैच हमने शुरू कर दिया और ये बैच हमने केवल और केवल इन ठीक है ना 1909 में, हमने सिर्फ 1999 में 1999 में वो आपको बायलिंगुअल कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। बायलिंगुअल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हर एक टॉपिक, और पिछली बार अभी हमने EMRS के अंदर जो हमने पढ़ा था, EMRS की वैकेंसी आई थी, हमारे यहाँ से 100+ विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे। 100 स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन स्कूल इंडिया। 100+ ऑल ओवर इंडिया वो जो है EMRS में शुरू हुए थे। और वी स्टार्टेड द फर्स्ट बैच इन 2022 स्पेशली राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन। Above 120 students have been selected from Rajasthan third grade librarian. Okay, और these are the my books. ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी बुक्स है वॉल्यूम 1 2। all 3 books are based on PYQ। अगर आपको किताब मंगानी है एंड आप घर बैठे ऑल इंडिया, अगर आप कहीं बैठे, अगर आप त्रिपुरा में हैं तो ऑल इंडिया आप घर बैठे त्रिपुरा में बैठे इन किताबों को मंगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये जो बुक है जो है वो क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश ये किताबें हैं। और इस किताब को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों?
माई बुक पिकअप, तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके आंसर हमने नीचे दे रखे हैं ताकि आप आराम से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आपने मुझे इतना प्रेम स्नेह दिया है। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि एक बार हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए। एक बार आपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, उसके बाद जब 2-3 बार आप टॉपिक का रिवाइज करोगे, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा दोस्तों? कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो आपका लास्ट जो मॉडल है, लास्ट जो क्या कह सकते हैं कि आपका तो ये जो छोटा सा टॉपिक था, बहुत जल्द हम एक नया टॉपिक भी लाएंगे। और अगर आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है तो आप जो है कभी भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।